कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। सबसे पहले तो चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल जो कोट्स है कि हर रोज़ गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को सशक्त होने से राष्ट्र समृद्ध होगा। इसके बारे में भी जानेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। पिनाका MK-1 उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिजाइनल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए जा रहे हैं। 10 अप्रैल से वहां नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। भारत ने विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियन में मिक्स्ड और महिला डबल्स के खिताब जीता। इसको समझेंगे। और जम्मू कश्मीर के बारे में है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की है। ये अथवास क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखें अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात। PM मोदी का बड़ा ऐलान, हर जिले में 75 झीलों का निर्माण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में उमिया माता मंदिर के, अब पूछा जा सकता है आपसे, उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के बारे में भी विस्तार से बात की है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने, आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हर जिले में क्या होगा, 75 झीलों का निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि धरती माता को बचाया जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक दिन हमें धरती अन्न देना बंद कर देगी। कोरोना पर संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, या किसी न किसी रूप में सामने आता रहता है। अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट है YXE, वो भी अब देखा जा रहा है गुजरात मुंबई में। बता दें कि उमिया माता को पाटीदार कड़वा समाज की कुल देवी माना जाता है। 2008 में इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। उस समय वो क्या थे? गुजरात के CM थे, मुख्यमंत्री थे। PM मोदी ने 2008 में मंदिर ट्रस्ट को कई सुझाव दिए थे, जिन्हें मानते हुए ट्रस्ट ने सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में अपने दायरे का विस्तार किया। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन और मुफ्त आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए उनका उपचार भी किया जाता है। जो उमिया माता मंदिर है उसका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो रोगी हैं उनको क्या, उनका जैसे अब मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन करवाया जाता है, तथा उन्हें मुफ्त आयुर्वेदिक जो दवाएँ हैं उनको उपचार के लिए वो उपलब्ध कराई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह। समझते हैं कि पर्यटकों को बड़ी सौगात। अमित शाह ने गुजरात के नडाबेट में किया व्यू पॉइंट का उद्घाटन। जाने इसकी जो शानदार व्यू पॉइंट की जो खूबियां हैं उसको समझते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के बनासकांठा जिले में नदाबेट में भारत पाक सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर क्या एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। व्यू पॉइंट पंजाब के वाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है। व्यू पॉइंट पर क्या क्या चीज़ हम देख सकेंगे, आइए इसको समझते हैं कि गुजरात पर्यटन वेबसाइट के अनुसार नडाबेट एक विशाल झील में जमी हुई भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, जहां पर्यटकों के लिए बॉर्डर व्यू पॉइंट सीमा देखने का आयोजन किया जाता है। अब जो व्यू पॉइंट जो बनाया गया है उसकी क्या क्या खास बातें हैं उसको समझते हैं कि नडाबेट सीमा दर्शन हमारे वीरों की कहानियों का एक बार फिर से हमारे सामने रखेगा। यह यात्रियों को भारत पाक की सीमा पर एक सैन्य चौकी के कामकाज को देखने का अवसर भी प्रदान करेगा कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा पर जो सैन्य चौकियां हैं उन चौकियों के कामकाज किस प्रकार से होते हैं। अब पर्यटक क्या करेंगे, उस चौकियों के जो कामकाज है उसको देख सकेंगे।
विदेशी पक्षियों और वॉच टावर को सूर्यास्त का भी लुत्फ क्या उठा सकेंगे। हथियार प्रदर्शन और फोटो गैलरी में बंदूकें, टैंक और अन्य जो परिष्कृत उपकरण होंगे उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। ऊँटों का शो का आयोजन किया जाएगा। यहाँ टूरिस्टों द्वारा अलग अलग गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ टी जंक्शन हो गया। अब मतलब व्यक्ति बैठकर आपस में क्या जो टी है चाय पियेंगे, जो कि सीमा दर्शन का प्रारंभिक बिंदु है। इसमें अजय प्रहार स्मारक सहित 10 से अधिक विभिन्न गतिविधियां हैं जो रक्षा की पहली पंक्ति को श्रद्धांजलि है। इसके अलावा यहाँ नाम नमक निशान के नाम से आर्ट गैलरी है। इसमें 100 तरह की प्रदर्शनी है। ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जोन से विजिटर्स 1971 के भारत पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके जो गौरवशाली अतीत हैं उसकी क्या एक शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट्री होगी उसको दिखाया जाएगा, उसको देख सकेंगे। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ बीएसएफ को समर्पित एक संग्रहालय भी है जहाँ MiG-27 लड़ाकू विमान और बीएसएफ स्तंभ है। इसके साथ सेल्फी भी ली जा सकेगी। ये पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यू पॉइंट की स्थापना अमित शाह के द्वारा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के सशक्त होने से राष्ट्र क्या समृद्ध होगा। किसान यदि सशक्त हुए, किसानों के पास ज़मीनें हुई, उस किसान क्या अपनी कृषि के प्रति क्या हुआ, जागरूक हुआ, तो किसानों के सशक्त होने से क्या होगा, राष्ट्र की समृद्धि। क्योंकि कृषि आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, जिससे कि हमारा राष्ट्र है वो क्या समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जब किसान मजबूत होते हैं तो देश क्या समृद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश क्या अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को पात्र परिवार को हर वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ क्या प्रदान किया जाता है। 2,000 रुपये की 3 किस्तें हैं। यह राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों को बैंक खातों में यह राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि क्या अंतरित की जा चुकी है। 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, NAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पर अपना पंजीकरण कराया। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के नेटवर्क को जोड़कर कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत क्या राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण जो पेट्स है उसको देखें। ख्वाब जिनके ऊंचे हैं और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिनाका MK-1 उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। आइए समझते हैं कि पिनाका क्या है। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग बैरल सिस्टम है जिसके माध्यम से एक से अधिक जो रॉकेट है उसको क्या दागा जा सकता है। DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK-1 उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिछले 15 दिनों के दौरान विभिन्न क्षमता वाले कुल 24 रॉकेट दागे गए हैं। इन परीक्षणों के साथ EPRS की तकनीकी दक्षता का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब उद्योग भागीदार रॉकेट सिस्टम निर्माण श्रृंखला के लिए तैयार है। पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। कि पिनाका को किसने विकसित किया है? पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने इसको विकसित किया है, जिसमें DRDO की पुणे स्थित एक अन्य इकाई उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मदद की है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने रिकॉर्ड समय में उड़ान परीक्षणों को पूरा करने के लिए टीम को बधाई दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO की स्थापना कब हुई है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में समझें कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए गए हैं। जो इमरान खान की जो सरकार थी वो बर्खास्त हो चुकी है। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए नया क्या होगा, चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने आज प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पद के लिए अपना नामांकन जमा किया है। इससे पहले कल नेशनल असेंबली में विश्वास मत खोने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना पद त्यागना पड़ा। वे पाकिस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें क्या नेशनल असेंबली में अविश्वास जो प्रस्ताव है उसके द्वारा क्या अपना पद क्या छोड़ना पड़ा। 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 मतों की तुलना में विपक्ष में 174 मत पड़े इनके खिलाफ, जिसके कारण इनको अपना पद क्या छोड़ना पड़ा। भारत ने विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप मिक्स्ड और महिला डबल्स के खिताब जीते हैं। आइए इसको देखते हैं। मिक्स्ड डबल के फाइनल में दीपिका और सौरभ की जोड़ी ने इंग्लैंड के एड्रेन वॉलर और एलिसन वॉटर्स की जोड़ी को 11-6, 11-8 से हराया। दीपिका और सौरभ विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारत की जोड़ी बन गई है। जो विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली जोड़ी पूछा जा सकता है कि दीपिका और सौरभ ने जीती है इसको। इसके बाद पल्लिकर और ज्योत्सना चिनप्पा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड की साराह जेन पेरी और एलिसन वॉटर्स की जोड़ी को 11-9, 4-11 और 11-8 से हराया है। जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक अनूठी साझेदारी क्या अथवास की शुरुआत की है। ये अथवास क्या है, आइए उसके बारे में समझते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। थिएटर पहला वाटर में जो थिएटर खुला है डल झील में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज 10 अप्रैल को श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी, मतलब जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जो अधिकारी हैं उनके बीच एक साझेदारी होगी जिसके लिए अथवास की शुरुआत की है। ये क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं और जो वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनके मध्य क्या एक साझेदारी होगी जो सहयोग करेंगे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर की जो गतिविधियां होंगी, विकासात्मक गतिविधियां होंगी उसमें सहयोग करेंगे। अभी डल झील में ही क्या ओपन जो थिएटर खोला गया है जम्मू कश्मीर में हाल ही में। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से डल झील की साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में डल झील को साफ करने और जम्मू कश्मीर में अन्य जल निकायों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष के बजट में डल और नागिन झीलों के विकास और संरक्षण के लिए 373 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह जम्मू कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी। अथवास के बारे में हमने समझा कि अथवास क्या है। जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके मध्य आपसी साझेदारी है जम्मू कश्मीर के विकासात्मक गतिविधियों के लिए और जम्मू कश्मीर में जो डल झीलें हैं उनके साफ सफाई के लिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।